शर्मा को, अरे बन गई से सरकार बीजेपी, वो मोदी के आने की। समझ लेना मेरी बात को। बहुत बढ़िया। हम वोट देंगे योगी और मोदी को। उसका पूला खड़ा कर दें यहाँ पे मोदी के नाम से, वो भी पार जाएगा, मोदी के नाम से जाएगा। और अखिलेश और क्या नाम है राहुल, यहाँ किसी भी तरह का कैंडिडेट खड़ा कर दें वो चित हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट में से एक है गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट। इसी लोकसभा सीट में पड़ता है उत्तर प्रदेश का सबसे तेजी से विकसित होता शहर नोएडा। गौतम बुद्ध नगर सीट 2008 के परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई। 2008 से पहले नोएडा शहर खुर्जा लोकसभा में आता था। नोएडा लोकसभा सीट गौतम बुद्ध नगर जिले और बुलंदशहर जिले की कुछ विधानसभाओं को मिलाकर बनाई गई है। गौतम बुद्ध नगर सीट में नोएडा, दादरी और जेवर विधानसभाएं आती हैं। इसके अलावा बुलंदशहर जिले की सिकंदराबाद और खुर्जा विधानसभा भी इसी सीट में है। गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट पर एक बार बीएसपी तो 2 बार बीजेपी ने कब्जा किया है। क्या महेश शर्मा गौतम बुद्ध नगर से जीत की हैट्रिक लगा पाएंगे और वोटर्स इस बार किस मुद्दे पर वोट करेंगे? चलिए जानते हैं वोटर्स के दिल में क्या चल रहा है। उत्तर प्रदेश की विकसित छवि में गौतम बुद्ध नगर का नाम सबसे आगे दिखाई पड़ता है। एक ऐसा शहर जो 1997 में अस्तित्व में आया, अपने पुराने शहरों से मीलों आगे निकल गया। चौड़ी सड़कें, व्यवस्थित सेक्टर, 3 प्राधिकरण, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मेट्रो और न जाने क्या क्या। इंडिया न्यूज की टीम खास शो क्या चल रहा है लेकर गौतम बुद्ध नगर में आ पहुंची है कि आखिर गौतम बुद्ध नगर के मन में चल क्या रहा है। थोड़ी बातें, थोड़ा बिजनेस, थोड़ी जानकारी। नोएडा के अट्टा मार्केट में यही सब कुछ होता रहता है और ये सब हम जानने आए हैं क्योंकि क्या चल रहा है और चुनाव को लेकर क्या चल रहा है ये भी पूछ लेते हैं। नाम क्या है भाई साहब आपका? मेरा नाम है जी खड़ाकर चम्मा चपटी, जिला मुजफ्फरनगर, मेरठ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी गौतम बुद्ध नगर निवासी। क्या बात है, यही तहसील दादरी, जिला गौतम बुद्ध नगर। यही चकल्लस चाहिए, लेकिन चुनाव में चकल्लस नहीं चलती। चुनाव क्या जोर है? जोर तो अब तुम्हें पता ही है, चुनाव तो मोदी जी का जोर है। क्यों ऐसा क्या कर दिया? ऐसा कुछ कर दिया हो तभी पब्लिक को, आपको नहीं पता? नहीं, मुझे नहीं पता, आप बताओ। हम तो बता रहे हैं। नोएडा कितना बदल गया, गौतम बुद्ध नगर कितना बदला? पूरा बदल गया है। कितना बदला? बहुत बदल गया है। क्या ऐसा बदला है जो आपको लगता हो वाकई बदला है? हटा लो। हैं? कहाँ बदल गए? पहले हमारे खेत सेक्टर बदल गए। और बताओ, तुम पूछो, बता देंगे। इसके अलावा और ऐसा क्या है जो आप अपने दोस्तों से कहते होंगे जो दूर रहते हैं कि नोएडा में ये चेंज आ गया जो तुम्हारे यहाँ नहीं है? मेट्रो चल गई और मॉल इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ गए, सारी चीजें, बिल्डिंग बन गई। इसके लिए यहाँ का सांसद जिम्मेदार है या मोदी या सरकार जिम्मेदार? किस्मत जिम्मेदार है। किस्मत और का? चलिए, ये एकदम अलग जवाब आया। नोएडा में जिम्मेदार कौन है इतने सारे डेवलपमेंट के लिए? ये बताएंगे, बता रहे। डेवलप जो करा मायावती की सरकार में हुआ। अच्छा, वो हुआ। हाँ। और आज डेवलप जो हुआ है वो एयरपोर्ट बनवाया योगी जी ने। हाँ। तो जोर किसका है? जोर बीजेपी का। किसका जोर है? बाबा का। बाबा मोदी का नहीं है? बुलडोजर बाबा, यूपी में बाबा। यूपी में बाबा। हाँ। क्या किया बाबा ने? बहुत कुछ किए, चोर चक्के, दंगे, गुंडे सब शांत बैठ गए हैं। वोट महेश शर्मा के नाम पर दोगे कि योगी या मोदी के नाम? तो भैया फरुखाबाद का वोट है, वहीं जाके देंगे। अच्छा, हाँ, नागेंद्र काम करते हैं। अरे वोट देंगे योगी को, अरे वोट देंगे योगी को, ना देव महेश शर्मा को, अरे बन गई से सरकार बीजेपी, वो मोदी के आने की। समझ लेना मेरी बात को। बहुत बढ़िया। हम वोट देंगे योगी और मोदी को, महेश शर्मा को हाँ नहीं देंगे। किसका जोर है? ये जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं भाई सही कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का ही जोड़ है यार, मोदी योगी का ही जोड़ है इस बार तो। जबकि बार 400 पार। एक तरफ मोदी का चेहरा और एक तरफ कैंडिडेट का चेहरा। देखो उधर कैंडिडेट का चेहरा है तो एक पार्टी का ही। आदमी कैंडिडेट को नहीं देखता, पार्टी देखता है कि पार्टी कौन से पार्टी से है। समझ रहे हो? चलिए, कैंडिडेट के चेहरे की बात है यहाँ पर। और भाई साहब,
आप कब से लगा रहे हैं दुकान भाई साहब यहाँ पर? मैं 2012 से लगा रहा हूँ यहाँ पे। है 2012, यानी अभी 24 है, 12 साल हो गए। 12 साल हो गए। कितना बदला अट्टा मार्केट? बहुत बदल गया है। क्या क्या यहाँ पर बदलाव हुआ? खुद देख रहे हो कितना बदल गया है मार्केट। बहुत बहुत कुछ बदल गया है यहाँ पे। आप वोट देते हैं? बीजेपी से हूँ मैं, बीजेपी वोट देता हूँ। क्यों देते हैं? क्या वजह है? क्या काम किया? देश बना दिया और क्या किया है, बहुत कर दिया है। पता चल जाएगा विदेश में जाके मोदी जी के बारे में। और कहाँ? क्या बात है, विदेश में जाके देखें देश कितना बना दिया है। आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं, क्योंकि मार्केट यहाँ पर, आप नोएडा से ही हैं क्या? हैं? एक एक करके यहाँ पर लोगों से जो पूछने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर लोग हैं, चलिए। अच्छा, क्या आपका नाम क्या है भैया? क्या नाम है? रोहित। हैं? रोहित। कब से यहाँ रहते हैं आप? हमारे बस 10 दिन हुए आया 10 दिन हुए यहाँ पर, तो 10 दिन में कितना बदल गया? 10 दिन में ऐसे कैसे बता दें? ऐसे कैसे बदल गया? मजाक से नहीं चलती हैं चीजें, लेकिन यहाँ पर काम होता है। क्या बात है? सर बोलिए। कब से दुकान लगा रहे हैं? ये हो गया सर 10 साल। कितना बदला है नोएडा? नोएडा तो बहुत बदला बीजेपी सरकार में। नहीं, नोएडा ये अट्टा मार्केट, गौतम बुद्ध नगर पूरा। सर खूब अच्छा तरक्की हुई है बीजेपी सरकार में। मोदी जिंदाबाद। ऐसा क्या कर दिया? केवल जिंदाबाद से तो काम नहीं चलेगा, जमीन पे समझाइए तो। बीजेपी सरकार में सबकी सुरक्षा टाइट हुई है और जितने भी बदमाश थे सबका एनकाउंटर बढ़िया करवाया है मोदी ने। तो अब की बार मोदी सरकार, फिर लाएंगे हम मोदी को दोबारा। मेरा पिछला भी वोट मोदी को था और ये भी वोट मोदी को ही रहेगा। राहुल अखिलेश ने कुछ नहीं किया क्या? अरे किसी ने कुछ नहीं करा, सब भ्रष्टाचार है। क्यों? ऐसा क्यों कह रहे हैं? हमारे भारत का पैसा दूसरे विदेशों में जाकर सेटलमेंट करा उन लोगों ने, कांग्रेस ने। ये तो सुनी सुनाई बातें हो सकती हैं ना, इसके पीछे सुनी सुनाई से कोई बातें नहीं है, रियल बातें है एकदम। बीजेपी सरकार जिंदाबाद। चलिए। घर घर मोदी, हर हर मोदी। ये तो घर घर मोदी, हर हर मोदी। व्यावसायिक जहाँ पर गतिविधियां होती हैं वहाँ पर अक्सर ऐसे लोग मिल जाते हैं जो अपना काम धंधा भी यहाँ पर निपटाते हैं और सामाजिक जो भी ताना बाना है उसको भी समझते हैं। तो क्या चल रहा है, हम लोगों से हम जानने आए हैं। हरबंस मार्केट अट्टा नोएडा का है और यहाँ पर पूजा पाठ की सामग्री की दुकान बहुत सारी हैं। इस पूरी लेन में कई सारी दुकानें हैं। एक खास दुकान की तरफ हम यहाँ पर आकर रुके हैं क्योंकि यहाँ पर कई लोग हैं जो कि ईश्वर को मनाने के लिए यहाँ पर सामान खरीदने के लिए आए हैं, लेकिन जनता को जो मनाने की कोशिश करता है वो है नेता। नेता किसका जोर है, हम ये भी बात कर लेते हैं काफी कुछ चीजों में। नमस्कार, आपका नाम? धर्मेंद्र। धर्मेंद्र जी, कब से हैं आप यहाँ पर अट्टा में? हो गया सर, 20 साल हो गए हैं। और कितना बदलते हुए देखा आपने नोएडा को या गौतम बुद्ध नगर? सब कुछ बदलते ही देखा है, नया तो कुछ है ही नहीं। सब कुछ बदल ही जा रहा है। जवान बूढ़े हो गए, बूढ़े जवान हो गए। और ये शहर कितना बदला? बहुत ज्यादा, बहुत डेवलपमेंट। आपका नाम क्या है? आचार्य प्राणनाथ मिश्रा। आचार्य प्राणनाथ मिश्रा। लोगों की कुंडली बांच लेते होंगे आप? बिल्कुल। राजनीतिक दलों की बांचेंगे? देखिए, राजनीतिक दल में बांचने के लिए कुछ बचा नहीं है। धर्मो रक्षति रक्षता, जिसने धर्म की रक्षा के लिए आया है और हमारे सामने, पहले तो हम नहीं जानते, पर जो हमारे सामने जो धर्म की रक्षा कर रहा है, तो हम धर्म रक्षकों का दायित्व है कि ऐसे रक्षकों के लिए ही हम लोग बने हुए हैं और उनको आगे बढ़ाते रहें। ऐसे धर्म, सनातन धर्म की रक्षा होती रहे और सनातन धर्म के जो प्राचीन हमारे अस्तित्वों को मिटा दिया गया था उनको पुनः उद्धार करती रहे। ऐसी सरकार के लिए हम बार बार खड़े हुए हैं। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कहाँ है दिलों में, समझ पाएंगे। लेकिन तालियां बजनी शुरू हो गई भैया, आप ताली बजा रहे हैं? हाँ सर, ताली बजाएंगे। किसका जोर है फिर चुनाव? मोदी जी, मोदी जी। लीजिए मोदी जी। क्यों अखिलेश का जोर क्यों नहीं है? अखिलेश तो दूर दूर तक है ही नहीं। क्यों? राहुल का जोर होगा कि वो ही नहीं है। वजह क्या है? वो भी तो वजह सबको ही जानता है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सबको ही जानता है वजह। मैं आपके मुंह से जानना चाहूंगा। वजह तो स्पष्ट है, सामने आपको 10 साल के कार्यकाल में दिख गया होगा, सबको दिख गया। वो तो कह रहे हैं 10 साल में कुछ नहीं हुआ। वो जो 60-70 साल में नहीं हुआ वो 10 साल में हो गया। नोएडा अमेरिका बन गया। अब नहीं, नोएडा में किस तरीके से वो समझाएं, मेरे दर्शक समझना चाहिए। मतलब नोएडा में चेंजिंग बहुत है जी। हाँ। लोगों में भी बहुत चेंजिंग है और जगह में भी बहुत चेंजिंग है। अब मॉल भी वगैरह भी सारा कुछ है, तो और हमारे पास जो कस्टमर भी आ रहे हैं उनमें भी बहुत चेंजिंग है। तो सारा कुछ चेंज ही हो गया। मतलब चुनाव में क्या बदलते नोएडा का असर पड़ेगा आपके दिमाग में? जब वोट कर रहे होंगे कौन सी बात ध्यान में रहेगी? वोट करते समय तो बात बदलेगा तो जी है, बदलेगा। जोर किसका है इस बार चुनाव में?
बीजेपी। वजह क्या है? सब बीजेपी कह रहे हैं, वजह तो बताइए। बीजेपी में जी वजह ही पूरी है, वजह ही है नहीं, उसमें। विपक्ष कह रहा क्या किया बीजेपी ने? वो तो केवल अपना चेहरा कुछ किया है जी, सारा कुछ किया। क्या ऐसा क्या चीज़ है जो नहीं की वो उन्होंने? सारी कुछ किया। एक बात बताइए, यहाँ से डॉक्टर महेश शर्मा उम्मीदवार हैं हाँ। बीजेपी के, आप महेश शर्मा के चेहरे पर वोट देंगे या मोदी के? मोदी के चेहरे पे जी। लीजिए, यही जानना चाहते थे आप भाई साहब, किसके चेहरे पर वोट देंगे? मोदी जी के। आप मोदी जी। क्यों उम्मीदवार के चेहरे पर क्यों नहीं वोट जा रहा है? मोदी जी जो काम कर रहे हैं बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। उनके अलावा आज तक किसी ने ऐसा काम किया ही नहीं है। बाहर के राष्ट्रपति अमेरिका के ओबामा ट्रम्प वगैरह आए थे, डोनाल्ड ट्रम्प वगैरह, आज तक कोई भी प्रधानमंत्री ऐसा कोई भी बाहर का देश का आपने यहाँ पर भारत में कोई भी नहीं आया। पहली बार उन्होंने ऐसा काम किया, बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने। ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, हम दुकानों में बात कर रहे हैं, दुकानों में समझाने की कोशिश, जानने की कोशिश कर रहे हैं, लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं, हमारे दिल की कोई राय नहीं है। लेकिन यहाँ एक बात साफ नजर आ रही है, चेहरा और मोदी, इसमें लोग फर्क करना समझ गए हैं। वोट किस पर देना है वो समझ में आ रहा है। चलिए आगे कहीं का रुख करते हैं और वहां जानते हैं गौतम बुद्ध नगर क्या सोच रहा है। देश की राजधानी दिल्ली और आसपास जिस तरीके से विकास हुआ और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी हुई, जो गांव थे वो भी धीरे धीरे शहरीकृत होते गए। गांव में भी अब वो पुराने जैसे घर नहीं बचे, बड़े बड़े मकान हो गए, कई फ्लोर के मकान बन गए और उसके बीच में रास्ते निकल गए। ऐसी सुविधाओं के बीच में गांव जरूर जिंदा रहा, और जब गांव जिंदा रहा तो हर कहीं चौपाल लगने लगी, हर कहीं पंचायत बैठने लगी। जैसे यहाँ पर हैं तो क्या चल रहा है, हम यहाँ पर आए हैं और ये गांव के बड़े बुजुर्ग हैं। यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर के छलेरा गांव में हम इस वक्त हैं और यहाँ पर ये सारे लोग यहाँ पर हैं। एक एक करके हम सबसे ही बात करेंगे। कितना बदल गया जी गांव आपका ये पिछले कई सालों में? 95% कम से कम बदल गया पूरी तरीके से। हाँ। क्या आपको भी लगता पूरी तरीके से गांव? पूरी तरह से बदला है। इसकी वजह क्या है? मोदी सवाल मैं बाद में पूछता हाँ यही पूछेंगे। हाँ क्यों 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 नहीं, मोदी ने जो जो काम करे हैं, मोदी ने, योगी ने, तो अभी तक किसी ने नहीं करे, कोई सरकार ने नहीं करे। ये गांव के लिए फायदे वाली बात है, नुकसान है? नहीं, फायदे वाली है, फायदे वाली है। आपको गांव के लिए फायदे वाली लगती है? सबका फायदा है। बाबूजी आप बिल्कुल फायदे किए थे। क्या गांव में, हम पुराना गांव आज से 20 साल पहले का देखें हाँ, तो हाँ। इस तरीके से नहीं था। देखिए गांव रहेगा तो गांव ही, सुविधा लेकिन कोई कमी नहीं है यहाँ पे, अभी सुविधा पूरी है सारी। हर वो सुविधा जो दिल्ली में मिल रही है बिल्कुल यहाँ मिल रही हाँ है। जी, हाँ जी। सेक्टरों में जो सुविधा यहाँ मिल रही है। भैया यूपी में दिल्ली से बढ़िया सुविधा है इस टाइम। सेक्टर और गांव यहाँ एक समान है, न सेक्टरों में कोई अंतर है न गांव में। बाबूजी सब फिर जोर किसका है यहाँ पर? जो रोड तो मैं बता दूंगा सब, जो पर अब सुविधा के बारे में बताऊं ना मैं आपको, जो जैसे कह रहे हो, हमारा गांव बहुत बार कम से कम ये पिछली योजना के ये बने ओढ़े ये खरंजे जो, पर जो इसके सीवर जो मेन हॉल है ना, वो अब भी जो जू के तू पड़े वहाँ से तो वो है। पर ये जो नोएडा के ये जो कर्मचारी है, इन्हें या तो पैसे चाहिए या जो है ये वैसे उसमें जो बहानेबाजी भरते हैं। अब भी कम से कम इसमें सारे जो है सारे ये मट्टी भर भर के जो कर रहा है। कैसे बदलेंगी फिर ये चीजें? बदलेंगे जब हमारे जो हमारी सरकार वोट पे जो है बदलेंगी, और हमारे तो भैया पूरा गांव जो है मोदी की जो उसमें जो है। तो राहुल और अखिलेश कह रहे हैं इन्होंने तो लोगों को बस भरमाया है, कुछ किया नहीं। अजीत यदि राहुल और अखिलेश चले आते ना तो अब आपके क्या मार काट होती खूब तकड़ी तकड़ी जो है। यदि रैया अखिलेश की यदि सरकार बन जाती 1-2 साल तो मार काट होती गाँव में, फिर जो है फिर तो आधा जो जनता जो खत्म हो लेती वो ढंग होते। यदि उनकी राहुल की अखिलेश की जो सरकार आ जाती तो ये तो कभी न था कि इसकी जो सरकार आई है इसने जो बहुत कुछ काम करे, बहुत जो लोगों को गुंडागर्दी खत्म करी है और हर आदमी जो शांति से जो रह रहा जो है। चलो जी, लोग थक गए यहाँ पर बैठे बैठे। अच्छा पैर की दिक्कत थी, कोई बात नहीं। बाबूजी बदला कितना है, छलेरा कितना बदल गया? पूरा बदल गया है, पूरा कायाकल्प हो गया है। बस थोड़ा सा जो रास्ते में जो बताया है बाबा ने, वही थोड़ी सीवर फीवर की थोड़ी दिक्कत है कहीं कहीं, बाकी पूरा जो है ध्यान रखती है गवर्नमेंट, और शांति इतनी है कि यहाँ किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, आप डॉक्टर महेश शर्मा का चेहरा देखते हो या मोदी का चेहरा? नहीं, महेश शर्मा को तो हम बिल्कुल वोट देते ही नहीं, अगर किसी पार्टी में होता तो।
महेश शर्मा जैसा तो निकम्मा आदमी पूरी शायद बीजेपी में ना हो। ये तो सारी वोट जो है उसकी मोदी की और योगी की है, और ये तो जो है ना, ये तो बेकार की भांदड़ुइयाँ खामे खा की जो है। संदेश समझिए, संदेश बड़ा साफ है। महेश शर्मा को वोट नहीं मिल रही है, ये वोट तो मोदी के नाम पे जा रही है। क्या सही है? सही है, मोदी योगी की वोट मिल रही है। यहाँ से कोई भी आ जाए वो मोदी के नाम पे जीते। हाँ, मोदी योगी के नाम पे और जीते। विपक्ष के नाम पर क्यों नहीं जीतेगा? मोदी योगी नहीं, विपक्ष के नाम पे क्यों नहीं जीतेगा? नहीं, जो उन्होंने काम ही नहीं करे। मतलब अगर मैं खड़ा हो जाऊं तो मोदी के नाम पर मैं भी जीत जाऊंगा। हाँ, मोदी के नाम से, मोदी के नाम। सही कह रहे हैं। पूंछ का पूला खड़ा कर दें यहाँ पे मोदी के नाम से, वो भी पार जाएगा, मोदी के नाम से जाएगा। और अखिलेश और क्या नाम है राहुल, यहाँ किसी भी तरह का कैंडिडेट खड़ा कर दें वो चित हो जाएगा। क्या बाबूजी वाकई फूस का पूला खड़ा कर दे तो मोदी के नाम पे जीत जाएगा? हाँ, एकदम एकदम जीत जाए। मोदी से इतनी उम्मीदें क्यों हैं? मोदी से उम्मीद तो ये है, अच्छे काम कर रहे हैं, विदेश में देश का नाम हो रहा है, और क्या है, गुंडागर्दी खत्म है। गुंडागर्दी से मतलब जो बदमाशी ही वो सारी खत्म कर दी योगी ने। एक तरफ योगी, हाँ, एक तरफ मोदी। अखिलेश तो अभी भी उसके घर जाकर के सहानुभूति बटोर रहा है मुसलमानों के साथ, वो तो सीधा साधा उसे खुला। नहीं तो अखिलेश ने भी तो काम किया है, राहुल ने काम किया है, क्या काम किया गुंडागर्दी के अलावा? मुख्यमंत्री रहा ना यहाँ पे। यहाँ में करे, अपनी सफाई में करे अखिलेश ने, यहाँ नहीं करे। ये उसके शासन में, अखिलेश के शासन में तो गुंडागर्दी रही है। हवाई अड्डा यहाँ बनता था उसे सफाई ले गई। कब्रिस्तानों की बाउंड्री करवाई थी, कब्रिस्तानों की जितने भी ना सबकी बाउंड्री और बफ की जो जमीनें उनको मालामाल करा था, बाकी और लोगों को तो सबको बैकफुट पे खड़ा करा। वो तो कह रहे हैं कि इस बार साफ होने के दिन नजदीक आ गए। साफ उन्हीं का सफाया हो रहा है, साफ दिन उनके कहाँ नजदीक आगे होता ही रहे, सबका सफाया होने लग रहा है उनका। थोड़े दिन में पीछे अखिलेश भी सफा हो जाएगा, देख लेना, आप भी देखते रहना, हम भी यही हैं। ये जो गठबंधन है ये तो बहुत सारी पार्टी का है। गठबंधन जब होता, जब ये दिख जाता ना कि अकेला आदमी काम ना कर पावे, तो गठबंधन के साथ ही काम करने की कोशिश करें, अकेले 2 मिल के तो कुछ करें। अब वो 10 मिल के जब भी कुछ ना हो रहा उनसे, कुछ दिन पीछे ये तो इनमें ही आपस में फूट बच जाएगी। छलेरा गांव में हम इस वक्त खड़े हुए हैं। यहाँ पर छलेरा गांव में से बहुत लोगों से आपने राय सुनी। ये जी कुछ बोल रहा हूँ। 2011 की स्कीम थी जो लागू हुई थी मायावती के अखिलेश के, उसमें वो अब जाके कहीं योगी ने जाके 2021 में क्लियर करी है। किसान कोटे की स्कीम थी जिसमें किसानों को प्लॉट देने की मतलब चीज थी, वो भी 2021 में जाके अब मतलब वो चीज क्लियर हुआ, वो भी योगी ने करवाया, यानी उससे पहले वो भी पेंडिंग में पड़ा रहा। ये एक बात इन्होंने जो कही, स्कीम अब क्लियर हुई है। जो ये लोकसभा है गौतम बुद्ध नगर की, इसमें 5 विधानसभाएं हैं। इसमें खुर्जा है, इसमें दादरी है, इसमें नोएडा है, इसमें सिकंदराबाद है, और हर एक जगह की अलग अलग मांगे हैं। एक मांग का जिक्र ये भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं छलेरा के बड़े बुजुर्गों के बीच में से। अब हम आगे निकलते हैं ग्रेटर नोएडा की तरफ और वहां भी जानने की कोशिश करते हैं वहां लोग क्या सोच रहे हैं। जिला जो बसा तो तरीके से बसा, करीने से बसा, और यहाँ पर बसावट धीरे धीरे आसपास के इलाकों से लोगों को लाने लगी। ग्रेटर नोएडा में इस वक्त आ गया हूँ जो एक अहम जगह है, और ग्रेटर नोएडा की बसावट एक अलग तरीके से की गई। यहाँ सेक्टर के नाम 1, 2, 3 की तरह नहीं रखे गए, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ईटा, थीटा के तौर पर रखे गए, यानी रोमन अल्फाबेट। तो अगर रोमन अल्फाबेट यहाँ पर रखी गई तो कामकाज भी वैसे हुए, या कामकाज यहाँ के हिसाब से हुए। जगत फार्म मार्केट में हूँ, ये पूरा एरिया देखिए, ये पूरा एरिया आज जब हम बात कर रहे हैं, इससे 15 साल पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। इतना विकसित तो कम से कम ये था ही नहीं। आसपास का एरिया सुनसान था, बसावट भी उतनी नहीं थी। कुछ बहुत बसावट यहाँ की अथॉरिटी और आसपास के सेक्टर में थी, दूर दराज तो सेक्टर भी नहीं थे। लेकिन आज बदलाव हुआ है, चीज़ें बदली हैं। लोगों से एक एक करके बात करते हैं, और यहाँ बहुत सारे लोग हैं। सबसे पहले तो मंजीत जी, आपका ही चेहरा दिखाई पड़ता है, आप बहुत अच्छा मुस्कुराते हैं सर। अरे थैंक यू थैंक यू थैंक इतने यू। टेंशन में, बिजनेस में, जब बहुत कुछ देखना है, ये मुस्कान कैसे बरकरार है कि हाँ सब कुछ ठीक चल रहा है? देखो ठीक तो चल ही रहा है, बाकी तो लोड भी काफ़ी है दुकानदारों पे, व्यापारी के ऊपर काफ़ी लोड है। मार्केट अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं, जैसा आपने अभी फरमाया। तो बाकी इनसे रेंट भी नहीं निकल रहे वैसे व्यापारी से, बट टाइट है पोजीशन इनकी, GST, BST ये वो बहुत ज़्यादा है।
इन्होंने शुरुआत कर दी है। अब मैं शुरुआत क्योंकि उन्होंने व्यापारियों की है और मैं इलेक्शन पर भी बात करने यहाँ पर जा रहा हूँ, तो पूछ लेते हैं क्या चल रहा है यहाँ पर, उसके बाद बात करेंगे जो उन्होंने कहा है। क्या चल रहा है यहाँ पर? इलेक्शन ठीक चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। किसका जोर? अब सभी का जोर है। अभी देखो क्या होता है, आज थोड़ा नज़दीक आएगा तो जब पता लगेगा। एक्चुअली तो राजीव जी आप रुके रहिएगा मंजीत जी, आपसे और खुल के बात करनी है। यहाँ पर कितना बदला है ग्रेटर नोएडा पिछले कुछ साल? नहीं, ग्रेटर नोएडा में बदलाव तो आया है, ये काफ़ी बदलाव आया है, लेकिन हमारी मार्केट में पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है। उसे दूर कौन करेगा? पार्किंग की समस्या अथॉरिटी करेगी। जो ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण है वह इस पार्किंग की समस्या को दूर करेगा। जो यहाँ लोग खरीदारी करने आते हैं, हमारी दुकान पे, हमारे शोरूम पे खरीदारी करने आते हैं, वो गाड़ी अपनी खड़ी नहीं कर पाते, और जो काम आधे घंटे का होता है वो उनको 1 से 1.5 घंटा लग जाता है उस खरीदारी करने के लिए। इलेक्शन पास में आ रहा है, हम वोट से अपनी बातें मनवा सकते हैं जी। आपको जोर किसका लगता है, किससे आप अपनी बातें मनवा सकते हैं? देखिए, हम जो वोट अपनी देंगे, हम मोदी सरकार को वोट देंगे। कोई वजह, काम किया है कि नहीं किया? जी हाँ, मोदी सरकार ने बहुत काम किया है। पिछले आप कई सालों में देखेंगे जो अच्छे एक से एक बढ़िया कार्य किए हैं, जैसे 370 को हटाया है या सीए कानून की लागू किया गया है, तो वो मोदी सरकार के अलावा मुझे तो लगता नहीं कि और कोई और कर पाएगा उसको। ये शायद पहली बार कोई व्यापारी मुझे मिला है जिसने 370 और सीए की बात की है। थोड़ा सा अलग है लेकिन अच्छा है। अब मैं इनकी बात को विवाद आपके पास आता हूँ। ये कहा जाता है कि बीजेपी व्यापारियों की पार्टी है, और व्यापारी अगर कहता है कि उसे मुश्किल हो रही है तो किससे उम्मीद करेगा? नहीं, व्यापारियों को मुश्किल तो हो रही है। अब 370, और वो तो बात ठीक है, जो राम मंदिर बन गया 370 हट गई, बड़ा अच्छा ही बात है। और बाकी तो जो मैं ओवरऑल सभी पार्टियों को ये कहता हूँ, जो भी राजनीतिक पार्टियाँ अपना मैनिफेस्टो अपना निकालती हैं, इनको हमें व्यापारियों को अपने पास रखना चाहिए। मंजीत जी, बड़ा बिजनेस है, छोटा मोटा बिजनेस नहीं है, और इससे रेवेन्यू सरकार को भी होता होगा। हाँ, सभी को होता है रेवेन्यू, क्यों नहीं? यहाँ की फैसिलिटीज की जिम्मेदारी तो बनती है। फैसिलिटीज तो होनी चाहिए। मैं तो खुद कह रहा हूँ, यहाँ तो फिर बड़ा परेशान है ये व्यापारी। यहाँ पार्किंग की, जैसे बताया मुकुल जी ने, सब समस्या है, बहुत सारी समस्याएं हैं इनका। मैं तो ये सभी व्यापारियों से कहता हूँ, इन जितनी भी राजनीतिक पार्टियाँ, इनके सबके मैनिफेस्टो अपने पॉकेट में रखना कभी भी, कि कभी आप इनसे आए तो कम से कम पूछ सको कि भाई ये इस मुद्दों पे क्या क्या काम करा है। ये उस पर काम नहीं करती हैं पार्टियां सभी। आपके बीच में डॉक्टर महेश शर्मा यहाँ से सांसद हैं, हैट्रिक मारने की कोशिश कर रहे हैं, हैट्रिक लगेगी? हाँ, देखो, हैट्रिक तो लगेगी। ये तो फैक्ट है कि पिछली बार भी महेश शर्मा जी ने काफ़ी 3 या 4 लाख वोटों से जीत हासिल की थी, और एक्चुअली क्या है कि बीजेपी की लहर है। मैं कहता हूँ, अगर मोदी है और महेश शर्मा है, आप किस पर वोट दे रहे हो, महेश शर्मा को या मोदी को? हम एक्चुअली वोट तो मोदी जी को दे रहे हैं, लेकिन महेश शर्मा हमारे बीच के आदमी हैं और इतने सालों से लोगों की सेवा कर रहे हैं, डॉक्टर हैं हॉस्पिटल नोएडा में और यहाँ पे भी हैं, तो महेश शर्मा अच्छे आदमी हैं, अच्छे सज्जन हैं। कोई ऐसा लड़ाई झगड़े वाला कोई उनका माहौल होता नहीं है। वैसे व्यवहार बड़ा कुशल है और सज्जन आदमी है। कभी कहीं बुलाएं तो आते भी हैं, प्रोग्राम में भी आते हैं। एयरपोर्ट बनने का और जेवर में ये सारे काम हो रहे हैं, उसका यहाँ पर कोई असर? हाँ, बहुत बेनिफिट है उसका। उसके कस्टमर्स, बाकी लोग? हाँ, उसका बहुत बेनिफिट है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा पब्लिक आने लगी है उसकी वजह से, और बहुत अच्छा व्यवसाय होने लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। फ्यूचर में क्या देखते हैं, कितना बदलाव आएगा? एयरपोर्ट ज़्यादा दूर नहीं है, यमुना एक्सप्रेस लगा हुआ है। यहाँ पर जो तरक्की हुई है ना, सिर्फ महेश शर्मा जी को हुई है। 1 हॉस्पिटल से 20 हॉस्पिटल हो चुके हैं। ये जो दिखा रहे हैं ना, ये जो मैं हंस नहीं रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन एक बात है, पहले शख्स हैं जिन्होंने महेश शर्मा का झंडा बुलंद किया है। महेश शर्मा जी को खुश होना चाहिए। सबसे ज्यादा जो तरक्की यहाँ पर हुई है महेश शर्मा जी की हुई है। 1 हॉस्पिटल था नोएडा का, अच्छा, महेश शर्मा जी की हुई है। सबसे ज्यादा तरक्की हुई है, जो सबसे ज्यादा तरक्की है। यहाँ पर किसान, बेरोजगारी की बहुत ज्यादा दिक्कत है। जो जितने भी यहाँ पर व्यापारी वो परेशान है। कुछ हैं, अब अंधी भक्ति मत कही जाओ, लेकिन उससे पूछो जिस जो दुकान चला रहा, जो शाम को जाता, पता चले कि यहाँ पर उसका सुबह शाम तक बहानी भी नहीं हुई। मंजीत जी, मुझे लग रहा है कोई परेशानी है, आप बहुत चुप होके बोल रहे हैं, देखिए कैसे। नहीं, बहानी भी नहीं हुई, सही में। ये लोग बाग भक्ति में कह रहे हैं, भक्ति से घर नहीं चलते। घंटा बजाने घर नहीं चल। अभी थोड़ी देर पहले आप आए थे, 8-10 वो जा रहे थे, योगी की सेना, वो गाय, और वो क्या मतलब है, बाजार यार सबसे टॉप का शहर है, पूरे देश में सबसे अच्छा शहर है। सफाई नहीं, कुछ नहीं, किसी तरह की बहुत बुरी हालत है। देखा जाए तो इतनी बुरी हालत है कि देखने के लिए यहाँ पर बहुत लोग आते हैं, अच्छे लोग आते हैं यहाँ पर। यहाँ पर ये हालत है कि जो बाजार लगा रहा,
रेहड़ी पटरी को भी वाले को भी अपना पेट पालना मुश्किल हो रहा है। बोले तो खुल के बोले, ये बात है। आप लोग भक्ति कर रहे हैं साहब? जी भक्ति इसमें कुछ नहीं है। काम सभी को दिखाई देता है, जो काम हो रहा है हर लोग जानते हैं, शहर के क्या पूरे देश का व्यक्ति जानता है कि हाँ मोदी जी द्वारा क्या कार्य किया जा रहा है, क्या नहीं। जी एक दिया जला और तेजी से जला। नहीं जला तो है। देखो जो ये प्रदीप कह रहा है ये बात बिल्कुल थोड़ी सी अच्छी भी लग रही मुझे, क्योंकि ये जो व्यापारी हैं इनके यहाँ 10 आदमी काम करा करते थे कभी, अब उसमें 2 आदमी काम कर रहे हैं। 8 आदमी निकल गए, 8 आदमी उसके बच्चे भी हैं, उसकी मियाँ बीवी हैं, 4 आदमी तो ही, माँ बाप अलग हैं। उनका वो 10-15 हज़ार रुपये की जॉब थी। इतना बुरा हाल है बहुत। और रोज़ कभी ना कभी GST वाले आ जाते हैं, कभी सेल टैक्स वाले आ जाते हैं, कभी पॉलीथीन पे आ जाते हैं ये लोग। क्योंकि मैं तो यहाँ का प्रेसिडेंट हूँ, इस नाते से मैं आपको बता रहा हूँ। प्रेसिडेंट साहब हमारे पास हैं, प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा उस पर बात हो रही है। चलिए सारी चीज़ें अलग, ये चीज़ें तुरंत नहीं हो सकती। आप बहुत पीछे हैं, नहीं बोलेंगे आप, लेकिन फिर भी ओवरऑल आपको क्या लगता है, क्या विपक्ष चुनौती दे पा रहा है वर्तमान सरकार को? हैट्रिक लगेगी इस सरकार की? हाँ बिल्कुल लग सकती है इस हिसाब से। तो आपको लग रहा है? जी हैट्रिक तो लगी, बिल्कुल लगेगी, हैट्रिक 100% लगेगी। आपको लग रहा है हैट्रिक? नहीं देखो वो तो सबको दिखाई दे रहा है, हैट्रिक लगेगी, अभी तो लगेगी, आगे 5 साल बाद क्या होता है, लेकिन अभी तो हैट्रिक लगेगी। और जिस तरीके से मोदी जी काम कर रहे हैं, देखो सारे सब आपको पता है, राम मंदिर हुआ, 370 हुआ, और कानून में काफ़ी बदलाव किए हैं। ऐसा नहीं है भाई, रोजगार, जनसंख्या बढ़ रही है तो रोजगार भी देखो कहीं ना कहीं तो इफेक्ट होगा। हमारे देश की जनसंख्या मुझे लगता है वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हो गई है और हो ही गई है, तो रोजगार भी तो उसी हिसाब से चलेगा। व्यापारियों के लिए अच्छी बात है। ये ग्रेटर नोएडा है। इस ग्रेटर नोएडा की बात इसलिए कर रहा हूँ, बहुत व्यवस्थित तरीके से बसा हुआ शहर है, बहुत ज़्यादा चौड़ी सड़कें हैं जो कि दिल्ली और दूसरी जगहों पर नहीं मिलती हैं, और बहुत फॉरवर्ड है। यहाँ पर बहुत टेक्निकल इंस्टीट्यूट हैं, लोग साइंस की बात करते हैं, लेकिन इसी गौतम बुद्ध नगर में कहते हैं अंधविश्वास भी चलता है। 13 नंबर का सेक्टर यहाँ नहीं मिलेगा नोएडा में, पता नहीं किस तरीके का अंधविश्वास है। आगे बढ़ रहा है ये शहर अपनी उम्मीदों के साथ। कौन सरकार बनाएगा, इशारा दे दिया है, हम कई जगह होकर आए हैं, लेकिन आगे दूसरी जगह जाकर देखेंगे वहाँ कौन क्या सोच रहा है। कैमरा पर्सन दिनेश ठाकुर के साथ राजीव शर्मा, गौतम बुद्ध नगर, इंडिया न्यूज़।